हमने स्टार्ट किया था क्लास 7th का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसके बाद है पार्ट 2 और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। पहला है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं? इनको ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपनी न्यूट्रिशन खुद हासिल करते हैं, अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? दूसरा फिल इन द ब्लैंक। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर एज। जो प्लांट्स अपना ग़िज़ा बनाते हैं वो कैसे स्टोर किया जाता है, वो किस शक्ल में स्टोर किया जाता है? तो स्टार्च की शक्ल में इसको स्टोर किया जाता है। अब सी पार्ट क्या है इसका? इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक डैश डैश एंड रिलीज डैश डैश। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स जो होते हैं वो इनटेक क्या करते हैं, लेते क्या हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज़ करते हैं बाहर, वापस क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब डी पार्ट क्या है इसका? इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस में जब सोलर एनर्जी किस चीज़ की वजह से कैप्चर की जाती है, हासिल की जाती है, एक पिगमेंट होता है प्लांट्स में, उसको क्या कहते हैं? उसको क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द फॉलोइंग। इनको नाम देना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ए पैरासिटिक प्लांट विद हॉलो स्लेंडर एंड टेब्यूलर स्टेम, उसको क्या कहते हैं? उसको कैस्क्यूटा कहते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो होता है, ए प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऐसा एक प्लांट है जिसमें दोनों किस्म की न्यूट्रिशन होती हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशंस होते हैं। मीन्स वो खुद भी अपना ग़िज़ा हासिल करते बनाते भी है और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, वो पिक्चर प्लांट होता है। उसके बाद है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो पोर्स जो छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स में, जिसके थ्रू ये गैस एक्सचेंज करते हैं, जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको स्टोमेटा कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, टेक द करेक्ट आंसर। अमार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमार्बल किसकी एग्जाम्पल है? ये एक पैरासाइट है, अमार्बल एक पैरासाइट है, ये उसकी एग्जाम्पल है। द प्लांट विच ट्रैप्स द एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज। एक प्लांट ऐसा है जो किस इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, उनको फंसाता है और उनसे अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है, उसको पिक्चर प्लांट कहते हैं। क्लोरोफिल लीफ में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करते हैं। अमार्बल एक पैरासाइट है, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफस होते हैं और इंसेक्ट्स जो खाता है वो होता है पिक्चर प्लांट। अब उसके बाद है ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब जो सही है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो गलत होगा उसके आगे फॉल्स लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, इसका मतलब ये गलत है, इसके आगे फॉल्स लिखना है। उसके बाद है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफस। जो प्लांट अपना ग़िज़ा खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, उनको सैप्रोट्रॉफ कहते हैं। सैप्रोट्रॉफ नहीं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं होता है, उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है और उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसका मतलब ये सही है, क्योंकि प्रोटीन नहीं होता है, तो ये ट्रू है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये भी ट्रू है। अब उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कौन सा प्लांट का पार्ट जो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए हवा से? तो वो होता है स्टोमेटा। उसके बाद क्या है? प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर
जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, वो कहाँ से हासिल करते हैं? थ्रू देयर लीव्स,